हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले एसएसआर की मॉक टेस्ट इंग्लिश की। देखो, वैसे एसएसआर में 25 क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पे मैं 20 करा रहा हूँ। पैसेज को मैं स्किप कर रहा हूँ, पैसेज को इसके अंदर नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। पैसेज के लिए अलग से क्लास में करेंगे और मेरी क्लास की स्पीड बहुत स्लो है अभी, ठीक है। अभी कम से कम 3 से 4 दिन और स्लो रहेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाकी देखते इस मॉक को स्टार्ट करेंगे। अगर आप में से कोई बच्चा है जो डेडिकेटेडली तैयारी कर रहा है एमआर की भी और एसआर की भी या फिर किसी एक भी एग्जाम की, तो उन सब के लिए प्रैक्टिस बुक तो चाहिए ही चाहिए होगा। और इन दोनों एग्जाम्स के लिए बेस्ट प्रैक्टिस बुक मैं बता रहा हूँ आपको चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। इन दोनों बुक्स का जो है ना, दोनों प्रैक्टिस सेट की बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। ये दोनों हिंदी मीडियम में है, चाहे आप एसएसआर की तैयारी कर रहे हो चाहे एमआर की तैयारी करो, दोनों में से जिसकी तैयारी करो आप बुक को बाय कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, ठीक है। अब मैं एमआर के अंदर क्या है ना कि एमआर के अंदर पूरे 40 मॉक टेस्ट मिलते हैं आपको, और एसआर के अंदर टोटल आपको 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं हिंदी मीडियम में। अगर वहीं पे मैं एमआर के मॉक टेस्ट को दिखा दूं तो आपको देख रहे हो कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्वेश्चंस के साथ आपको आंसर कीज भी मिलेंगे और आंसर कीज के साथ एक्सप्लेनेशन भी। अगर वैसे ही आप एसआर की लेते हो तो एसआर में भी आपको चक्षु की इस बुक के अंदर वही मिलेगा, क्वेश्चंस के साथ आंसर की भी, और चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, जीके हो, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा जैसे एमआर के मॉक टेस्ट के अंदर आपको ये दिख रहा है, ठीक है। तो आप जाओ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू आप आराम से इस प्रैक्टिस सेट के बुक को बाय कर सकते हो और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है हमारा, इधर नेमू और मेम, क्या नाम है इसका, मीनू, ठीक है, आर द रॉन्ग, बोथ कैन सर्टेनली नेवर बी। जो भी है, देखो इसके अंदर एक चीज मैं आपको बताता हूँ। जब भी इधर और से कोई, मान लो ये कंजक्शन हमारा है ना, इधर और, ठीक है, इनसे दो जो चीजें है यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट्स ऐड हो रहे हैं। दोनों सब्जेक्ट कैसे हमारे सिमिलर है, ये दोनों सब्जेक्ट हमारे सिमिलर है। या तो नीमू, नेमू नाम है ना, या तो मीनू, जो भी है, इन दोनों में से किसी एक के बारे में बात हो रहा है। तो जब भी कंजक्शन दोनों के, जब भी इधर और नीदर और इन सब चीजों से हम ऐड कर रहे होंगे दो चीजों को, और वो ऑलरेडी सब्जेक्ट भी हमारा सिमिलर हो रहा होगा, तो हमारा यहाँ पे वर्ब भी क्या आएगा, सिमिलर ही होगा। तो आर को हटाओ, इज यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है भाई। तो हमारा ऑप्शन बी के अंदर एरर था। आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, नन ऑफ टू गर्ल्स हु वर प्रेजेंट अपीयर टू बी इंक्लाइन टू लिसन टू सेन एडवाइस। देखो नन ऑफ टू गर्ल्स, अब यहाँ पे एक चीज समझना, अगर आपको एरर मिल गया होगा तो नन ऑफ का यूज कब कर सकते हैं, जब मोर देन टू हो, जब दो से ज्यादा लोग हों, ठीक है। जब क्या होगा भाई, दो से ज्यादा लोग होते हैं, ओके। और जब दो लोग हैं तो क्या करेंगे हम लोग, दो में से किसी एक को यूज नहीं, देखो मेरे को ना यूज नहीं चूज करना है। अगर बहुत सारे लोग हैं उनमें से किसी एक को चूज करना है या फिर नहीं करना है, चूज नहीं करना है किसी को भी, तो मैं वहां पे नन ऑफ करूंगा। लेकिन जब सिर्फ दो लोग हों और दोनों में से मेरे को किसी को चूज नहीं करना, सेलेक्ट नहीं करना, तो मैं वहां पे नीदर ऑफ कहूंगा, ठीक है। नीदर ऑफ में से दो, सिर्फ जब दो लोग हों, इनका यूज मैं बता रहा हूं आपको, हिंदी नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे। तब इसका यूज करते हैं व्हेन ओनली टू पीपल। इसका मतलब होता है दो में से कोई नहीं, ठीक है। और नन ऑफ का मतलब होता है बहुतों में से कोई नहीं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे सिर्फ टू गर्ल्स है ना, तो यहाँ पे नन ऑफ का यूज तो गलत है भाई। जब दो लड़कियां हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीदर ऑफ। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन कहाँ पे हमारा, ए के अंदर ही दिख रहा होगा। चलो, अगर ये सब इजीली आप फाइंड आउट कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है, आपकी तैयारी ठीक है। अगर आपको टाइम लग रहा है या फिर आप गलत चूज कर रहे हो तो आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। एवरीवन नोज दैट द लियोपार्ड इज फास्टर ऑफ ऑल एनिमल्स। देखो गाइस, यहाँ पे सब कोई जानता है, एवरीवन के साथ नोज लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दैट द लियोपार्ड जो होता है ना, ये तो फास्टर ऑफ, मतलब सारे जानवरों में से वो फास्ट चलता है, दौड़ता है, ठीक है, तेज दौड़ता है। तो ये फास्टर क्या है, एक कॉम्परेटिव डिग्री है, डेट इज CD। और जब भी कॉम्परेटिव डिग्री आता है तो हम आगे देन का यूज करते हैं, ना कि ऑफ का। तो यहाँ पे क्या करोगे, देन ऑल एनिमल कह दें। ये कहना क्या सही है, नहीं, ये कहना हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देन एनी अदर एनिमल, ठीक है। इसको बनाने टाइम हमेशा ध्यान देना, जब भी कुछ यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री हो और वहां पे आगे सेंटेंस कुछ ऐसा लिखे जिसमें कि लगे नहीं कि वो किसी से तुलना किया जा रहा है, तो उसको तुलना करने के लिए लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको कंप्लीटली गलत करेंगे।
देन एनी अदर एनिमल्स। ठीक है, बाकी किसी भी जानवरों की तुलना में ये जो लियोपार्ड है वो फास्टर है। तो इसके अंदर है, डी के अंदर एरर है। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है आई एंड माई कलीग हैव केयरफुली कंसिडर्ड। देखो पहली बात है ना, कंसिडर्ड द इंपॉर्टेंट इशू रेज्ड बाय द रिपोर्ट विच यू सेंट मी एंड वी हैव डिसाइडेड टू टेक आउट द फॉलोइंग एक्शन। इसके अंदर क्या एरर है आपको दिख गया होगा, अगर आपने प्रोनाउन चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा है क्या कभी भी आई एंड माई कॉलिग। ठीक है, तो ये जो आपने लिखा है ना कि आई एंड माई कॉलिग, तो ये दोनों में बड़ा फर्क है। क्या फर्क है भाई, आपको लग रहा होगा कि आई और माई दोनों फर्स्ट पर्सन है। नहीं, माई कलीग का मतलब ये फर्स्ट पर्सन नहीं है। मेरा कौन, वो कलीग सहपाठी, वो तो थर्ड पर्सन हो गया ना, या फिर सेकंड पर्सन तो नहीं, थर्ड पर्सन ही होगा। तो लिखने का तरीका होता है 2 3 1। तो आपका आई बाद में आएगा, देन सही फॉर्मेट क्या होगा, माई कलीग एंड आई। ये हमारा लिखने का सही फॉर्मेट है बिल्कुल भी। तो ये बिल्कुल भी गलत है, इसमें एरर है। बात समझ में आ गया। प्रोनाउन चैप्टर के अंदर इनकी जो है ना पोजिशनिंग के बारे में पढ़ाया गया है, आपने पढ़ा है तो ठीक है। फिर कह रहा है इवन इफ द टीचर हैज कंप्लीटेड द कोर्स द स्टूडेंट कैन नॉट पास अनलेस दे स्टडी देमसेल्फ। इसके अंदर क्या एरर है, देखो कह रहा है कि यदि टीचर ने क्या किया ना, कोर्स को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, द स्टूडेंट कैन नॉट पास अनलेस दे स्टडी हिमसेल्फ। ठीक है, फिर भी कह रहा है कि अगर बच्चे नहीं पास, जब तक वो खुद से नहीं पढ़ते तो वो पास नहीं कर पाएंगे, भले टीचर कितना ही पढ़ा के खत्म कर दे कोर्स। यही कह रहे हैं, खुद से जब बच्चे हैं, बहुत ज्यादा बच्चे हैं तो दे है, सही बात है। तो दे का जो है ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया गया यहाँ पे देमसेल्फ, तो देमसेल्फ होता ही नहीं है कुछ। ठीक है, तो देमसेल्फ नाम का कोई चीज ही नहीं होता। जब भी रिफ्लेक्सिव बना रहे हो प्लूरल का तो वो देमसेल्फ्स हो जाता है। ठीक है, सेल्फ्स होता है वो, ये जाके सही है। तो हमारा देमसेल्फ के अंदर एरर है। आर सेल्फ लिख देते हैं, आर सेल्फ्स होता है। ठीक है ना, तो ये चीज समझना। वी एक प्लूरल है, दे एक प्लूरल वर्ड है, तो इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। माई सेल्फ लिखना ठीक है, माई सेल्फ से लिखना गलत हो जाएगा, बिकॉज माई एक सिंगल वर्ड है। हिम सेल्फ होता है, हिम सेल्फ से नहीं होता। हर सेल्फ होता है, हर सेल्फ से नहीं होता। ठीक है, तो ये सभी चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देना। आगे देखो, बोथ माई फादर एंड माई सन डैश एल। देखो पहली बात तो ये बोथ के साथ इसका कंजक्शन एंड आता है, बिल्कुल भी बढ़िया है। ठीक है, अब बोथ और एंड जब भी आ जाए तो इसका मतलब क्या है, आगे इन दोनों को मिला के बात किया जा रहा है। अब दोनों बोथ और एंड से ये चीज क्लियर होता है ना कि इन दोनों को हम मिला दे रहे हैं, अलग अलग नहीं कर रहे हैं। जब हम दोनों को मिला दे रहे हैं तो माई फादर एंड माई सन, ये दोनों मिलकर क्या बन गया, प्लूरल बन गए। जब प्लूरल बन गए तो वहां पे आर होगा, आर एल। फिर कह रहा है दे डैश इन हरियाणा फॉर 13 ईयर। देखो ये जो है ना, इसमें क्या होगा, वर लिविंग दे के साथ देखो प्लूरल कोई भी वर्ब आ जाएगा, वर भी आ सकता है, हैव भी आ सकता है, हैव भी आ सकता है, वुड भी आ सकता है, बट क्या यूज करें भाई, यहाँ पे यूज करना देखो यू है कि आपको यहाँ पे 13 ईयर्स, ठीक है, 13 ईयर्स, तो ये ड्यूरेशन बता रहा है। तो जब भी किसी अवधि को, अवधि पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा होगा तो वहां पे हैव बीन प्लस B4, ठीक है, हैज बीन प्लस B4 या फिर जेरेंड का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हैव बीन लिविंग होगा ना। जैसे कहते हैं ना कि आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2021, मतलब मैं 2021 से इस कंपनी में काम करते आ रहा हूँ। तो मतलब जो काम आप करते आ रहे हो बहुत दिन से, तो उसको हम लोग क्या करते हैं भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर रखते हैं। तो वही तो है ये, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये टेंस का क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है परप्लेक्स्ड का सिनोनिम पूछ रहा है ना, तो परप्लेक्स्ड का मतलब क्या होता है, चकित हो जाना, ठीक है, लाइक उलझन में पड़ जाना, उलझन में, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, पजल्ड, पजल्ड का मतलब जो होता है उलझन। बिकॉज एक्सप्लेन का मतलब पता आपको होता है, लाइक एक्सप्लेन करना किसी चीज को, एक्सप्लेनेशन क्या उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड ही ज्यादातर हम लोग इसका पढ़ते हैं ना, तो एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग, तुम्हारी व्याख्या करना। शुद्ध हिंदी कभी कभार बोलना ना डिफिकल्ट हो जाता है, आप मानो ना मानो हिंदी डिफिकल्ट है इंग्लिश से, ठीक है। एक्सप्लेन का मतलब होता है ना व्याख्या करना, और डिसअपॉइंटेड का मतलब क्या होता है, किसी को निराश कर देना, ओके, हतोत्साहित कर देना। पजल्ड का मतलब होता है चकित हो जाना, उलझन में पड़ जाना। र्यून का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। वैसे मैं सारी वर्ड्स के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है, जो सही है उसके ऊपर आता हूँ। पजल्ड इज द करेक्ट आंसर। सिनोनिम ऑफ लुकेसियस, लुकेसियस का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा बकर बकर करने वाला, मतलब बातूनी इंसान होना। बोलोगे बातूनी जातूनी नहीं जानते सर, हिंदी में बोलो। मैं हिंदी में बोल रहा था, जो बहुत ज्यादा बोलता हो, जो ज्यादा बोलता हो, ठीक है, जो
ज्यादा बोलता है, उसको हम लोग कहते हैं लोकेसियस, डेट इज टॉकेटिव। ठीक है, टॉकेटिव का मतलब होता है बहुते बोलने वाला। और फिर पूछ रहे हैं एंटोनिम ऑफ एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब क्या होता है? एडुलेशन इज द सिनोनिम ऑफ फ्लैटरी। ठीक है, इसका मतलब होता है चापलूसी करना। चापलूसी करना, नहीं सुने हो? ये तो उसका चमचा है, खाली चमचागिरी करता है, उसके गलत में भी हाँ, सही में भी हाँ, खाली जो हो आप सही हो कहते हैं ना। जैसे बहुत बार देखा होगा आपने, ज्यादातर जूनियर जो होते हैं ना अपने सीनियर से प्रमोशन के लिए उनके चापलूसी करते हैं, एडुलेशन करते हैं। ठीक है, और वहीं पे जो सख्त मिल गया, सख्त टाइप का इंसान हो कि भाई तू प्रमोशन दे ना दे, तू गलती करेगा मैं तेरी कंप्लेंट करूंगा, शिकायत करूंगा, उसको कहते हैं कंडेमनेशन। ठीक है, कंडेमनेशन का मतलब ही होता है किसी की शिकायत करना। चापलूसी नहीं करेंगे हम तुम्हारी, शिकायत करेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। बाकी फ्लैटरी का मतलब होता है चमचागिरी, चापलूसी करना। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसका सिनोनिम है। आगे देखो एंटोनिम ऑफ फीजिबल। फीजिबल का मतलब क्या होता है? फीजिबल का मतलब होता है जो किया जा सके। ठीक है, आपकी शुद्ध हिंदी भाषा में बोल रहा हूं, अदरवाइज इसको हम लोग लिखते हैं ना व्यवहारिक। ठीक है, बाकी मैं ये लिखता हूं जो किया जा सके। हम लोग पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते क्या व्यवहारिक, लेकिन थोड़ा सा समझने में वर्ड्स प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो जो किया जा सके तो उसको हम लोग कहते हैं फीजिबल। दैट इज, अब इसका एंटोनिम पूछ रहा है, मतलब जो चीज नहीं किया जा सके, जो प्रैक्टिकल नहीं हो, इम्प्रैक्टिबल, इम्प्रैक्टिकल, जो ना किया जा सके, जो ना किया जा सके, दैट इज इम्प्रैक्टिबल। ठीक है, 12 में देखो कह रहा है ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ऑन थॉट और फीलिंग। खुद के थॉट्स, खुद के फीलिंग्स के बारे में ऑब्जर्व करो, खुद को जांचो पड़तालो, हम जो कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, क्या वो सही है? उसको हम कहते हैं आत्मनिरीक्षण। क्या कहते हैं हम लोग? आत्मनिरीक्षण, खुद का निरीक्षण करना, इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण करना। ओके ना, चलो फिर कह रहा बुक डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड। ठीक है, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताओ। एक ऐसा बुक या फिर कोई ऐसी डॉक्यूमेंट जिसको हाथ से लिखा हो, क्या लिखते हैं उसको? हस्तलिपि, हस्तलिपि लिखते हैं ना उसको। ठीक है, उसको इंग्लिश में कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, बाकी सारे वन वर्ड अगर याद हो तो बढ़िया है। लिंग्विस्ट का मतलब होता है जो ज्यादा भाषा जानता हो। मटेरियलिस्ट मतलब जो पैसा का खाली सुख भोगना चाहता हो। लेक्सिकोग्राफर जो डिक्शनरी को कंपाइल करता हो, लिखता हो। ठीक है, एक वर्ड है लेक्सिकोग्राफर और एक होता है कार्टोग्राफर, दोनों में कंफ्यूजन होता है बच्चों को। कार्टोग्राफर इज दैट जो मानचित्र बनाता हो। ठीक है, और लेक्सिकोग्राफर का मतलब जो डिक्शनरी को कंपाइल करता हो। 14 है लेफ्ट इन द लर्च। लेफ्ट इन द लर्च का मतलब होता है ना, देखो मैं बताता हूँ, आपको पता है तो ठीक है, मैं हिंदी बताता हूँ। लेफ्ट इन द लर्च का मतलब होता है ना विपदा में जो साथ छोड़ दे, विपदा में छोड़ देना, मतलब संकट के समय छोड़ देना, संकट के समय में छोड़ देना, साथ छोड़ देना। ठीक है, ये गाना तक सीमित है, साथ छोड़ू ना तेरा, हाथ छोड़ू ना तेरा, ये है मेरा फैसला, तो वो नहीं होता है। अबेंडन मी व्हेन आई नीडेड हेल्प, मतलब क्या? मुझे, अबेंडन का मतलब होता है त्याग दिया, जब मुझे तुम्हारी मदद थी। ठीक है, तब तुमने मुझे त्याग दिया, ये इसका मतलब वही बना कि लेफ्ट इन द लर्च, मतलब जब जरूरत थी तो तुमने छोड़ दिया साथ। आगे बढ़ते हैं। 15 गो डाउन द ड्रेन। ठीक है, ड्रेन का मतलब होता है नाला में। ठीक है, जो नाला बहता है ना उसी को, कि जाओ नाली में डूब जाओ कहते ना, जा बर्बाद हो जा, भाड़ में जा, इस तरीके से बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या होता है? तुम बर्बाद हो जाओ। ओके, दैट इज बर्बाद हो जाओ। ठीक है, वाज लॉस्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए खत्म हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। ओके, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें हाइपोक्रेसी का करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है? देखो, हिपोक्रेसी नहीं होता है। ठीक है, हिपोक्रेसी नहीं होता, ये तो समझ में आना चाहिए। हिप्पो, ठीक है, तो ये तो हमारा गलत है। हिपोक्रेसी क्या है? हिप्पो तो नहीं होता, ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो होगा हाइपो से होने वाला। ओके, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। CRISY होता है। ठीक है, RI होता है, और इसका मतलब होता है ना पाखंड करना, ढोंग करना। हाइपोक्रेसी जैसे यूएस क्या करता है? सुपरमेसी शो करता है कि हम सबसे बाहुबली हैं।
और अफगानिस्तान जैसे कंट्री से अपने सोल्जर्स को भगा के लेके चला गया। भागो भागो नहीं तो तालिबानी पटक के मारेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से बताओ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है। पेडेस्ट्रियन का, पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल चलने वाले सैनिक, ठीक है, पैदल चलने वाले सैनिक। ओके, अब देखो पेडेस्ट्रियन का है हमारा सी नंबर सही। पेडेस्ट्रियन होता है, पेडिस्ट्रेन नहीं होता, ये DI नहीं होता, DE होता है, ठीक है। चलो फिर कह रहा है इसमें आपको पैसिव बनाना है। द बिल्डर्स हैव बिल्ट अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम, ठीक है। चलो डैम बना रहे हम लोग, तो भाई हमको क्या बना रहे, डैम। तो डैम जो है ना हमारा, जहां से अ परफेक्ट डैम, ये यहां से हमारा ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बन के निकल के आएगा। अब परफेक्ट डैम क्या है, ठीक है, अ परफेक्ट डैम हमारा है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कैसा है भाई, सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो हम हैव तो यूज करेंगे नहीं, बहुत लोग हैव बीन कर देंगे फटाक से जोश जोश में आके। तो हमारा ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी तो हमारा सिंगुलर बन जाएगा। ये तो सिंगुलर बनेगा तो उसके हैव की जगह पे हैज आएगा। तो हैज बीन कहाँ पे, ये चीज देख लो, डेट ये है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो बी हमारा बिल्कुल भी सही है। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी क्या रहा है, यहाँ पे सिनोनिम क्या कहते हैं इसको, पैसिव बना। पीपल आर रेजिंग अ ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है हो हल्ला करना, शोरगुल करना। एंड आर ब्रेकिंग फर्नीचर, और फर्नीचर तोड़ रहे हैं मार के। अब देखो इसको बनाने का ना एक रूल होता है, जब यहाँ पे दो वर्ब, ठीक है, उनकी हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब क्लियर हो गए तो दोनों और को पैसिव बनाना क्या है आपको कंपलसरी है। अब मैं बनाऊंगा पीपल आर रेजिंग अ ह्यू एंड क्राई, ठीक है। तो ह्यू एंड क्राई हमारा बनेगा भाई सब्जेक्ट, और ह्यू एंड क्राई है हमारा सिंगुलर, ठीक है। ये प्लूरल नहीं होता, सिंगुलर होता है, एक फ्रेज है, इडियम है। तो ह्यू एंड क्राई इज बीइंग रेज्ड, इज बीइंग रेज्ड, ये दोनों सही है। आगे देखते हैं एंड द फर्नीचर, और फर्नीचर क्या हमारा, तो फर्नीचर हमारा अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल के साथ कभी भी प्लूरल नहीं यूज करते, तो आर तो होगा नहीं, इज हो जाएगा, ठीक है। तो यही कंफ्यूजन था ना आपको, आर करे कि इज करे। द फर्नीचर इज बीइंग ब्रोकन बाय द पीपल, ठीक है। यहाँ पे फर्नीचर अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज करो। 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको पैराजम्बल बनाओ, जिसको हम PQRS कहते हैं, जिसको हम सेंटेंस अरेंजमेंट कहते हैं या फिर रीअरेंजमेंट कहते हैं, उनको सॉल्व करो, ठीक है। अब कह रहे हैं देखो इन्वेंशन एंड, और बीच में आपको PQRS को ऐड करना और एंड में अपने को लाना है इट्स कोर कंपिटेंस, ठीक है। अब इनका मतलब क्या हुआ, इन्वेंशन का मतलब देखो, इन्वेंशन का मतलब होता है ना जैसे आक्रमण करना, ठीक है। बहुत सारे इन्वेडर आए, लाइक आक्रमणकारी आए थे इंडिया में। तो अब ये क्या रहना, इन्वेशन एंड, ठीक है, जो आक्रमण और क्या, आक्रमण और उसके जैसा कुछ वर्ड दिख रहा है, जैसे आक्रमण होना और आपके साथ कुछ गलत होना, ये आक्रमण तो गलत चीज है। तो इंस्टीट्यूशन का मतलब तो कुछ गलत नहीं आ रहा है, डिस्ट्रॉयड आ रहा है, ठीक है। तो इन्वेशन एंड डिस्ट्रॉयड, देखो एक आपको लग रहा है इधर कोई, देखो भाई ये हमारा वर्ब नहीं है, ये हमारा वर्ब है, तो कुछ एक जैसा लग रहा है क्या इधर, ये एडजेक्टिव और ये कहाँ वर्ब, दोनों को एंड से जोड़ रहे हैं, डेट इज गलत, ठीक है। तो ये चीज तो थोड़ा सा गलत लग रहा है ना आपको, सॉरी वो एडजेक्टिव नहीं है, नाउन है वो। बट देखो दोनों में फर्क क्या है ना, अगर मैं बोलूँ ना इन्वेशन एंड डिस्ट्रॉयड इंडिया, तो भाई ये कोई लॉजिक नहीं बनता कि ये बोल रहा ना कि आक्रमण और इंडिया को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। आक्रमण और डिस्ट्रॉय कर दिया, आक्रमण के साथ कुछ और भी हुआ है ना जिसने इंडिया को डिस्ट्रॉय किया है, या फिर इंडिया के किसी चीज को डिस्ट्रॉय किया है। तो आर से तो यूज नहीं कर सकता, जब आर से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ऑप्शन डी को तो देखने का ही नहीं है, खत्म। ओके, अब क्या आएंगे ना इन्वेशन एंड, तो अब एंड से है तो क्यों नहीं यूज कर सकते पहले हम लोग, क्योंकि इन्वेशन एंड रॉब एंड मतलब एंड दो बार नहीं आएगा, तो हम क्यू को भी नहीं लाएंगे पहले, आर को भी नहीं लाएंगे पहले, खत्म, ठीक है। इन्वेशन एंड कॉलोनियल रूल, ठीक है, तो कॉलोनियल रूल सही है, जो कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर क्या किया था, हमें कॉलोनी बनाई थी उनका, लाइक हम उनके अधीन थे, तो ये ठीक है। इन्वेशन एंड कॉलोनियल रूल, ठीक है। अब ये दोनों ने मिलके क्या किया, अब ऐसा लग रहा है ना कि दो चीजें हैं जिन्होंने मिलके कुछ किया है, तो मतलब एस से स्टार्ट करने की बात हो रही है, तो एस से स्टार्ट हो रहा है बी में एंड सी में। अब बी में एस के बाद आर है, एस के बाद सी में भी आर है, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है, एस के बाद क्या आएगा भाई, आर आएगा। अब इसका हिंदी निकालोगे तो क्या निकलेगा, इन्वेशन एंड कॉलोनियल रूल डिस्ट्रॉयड इंडियाज, मतलब
इन्वेशन और कॉलोनियल रूल ने क्या किया, इंडिया की किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इंडिया के किस चीज को, इंडियाज एंड रॉब्ड नहीं होगा, इंडिया के किसी चीज के बारे में जिक्र करना होगा, ठीक है। तो क्यू को नहीं स्टार्ट कर सकते, अब यहाँ पे पी को लिखना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशन, जो यहाँ की इंस्टीट्यूशन थी उसको क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एस आर पी से है, देन अपने को क्यू यूज करो, तो खुलेआम मिल गया सी। एस आर पी मिल गया, वैसा एक ही ऑप्शन है, तो आगे सोचने का ही, ठीक है। बाकी एमआर की मॉक टेस्ट लॉन्च हो चुकी है, एप्टीट्यूड स्टडी ऐप के ऊपर जाओ, 103 रुपये प्राइस है, इसको ज्वाइन करके मॉक टेस्ट लगाओ, 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको 4 मंथ की वैलिडिटी के साथ। और पेमेंट करने नहीं आता, व्हाट्सअप नंबर हमने दे रखा है, व्हाट्सअप करके पूछ लो। अगर नेवी एसआर की सोच रहे हो बाय करने की, तो जल्द 3 से 4 दिन में आ जाएगी मॉक टेस्ट। और नेवी एमआर के भी पेड बैचेस भी हैं, यहाँ पे आप ज्वाइन करके प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। एमआर की कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच होगी, जहाँ पे आपको बेस्ड और लिमिट में मटेरियल दी जाएगी, जितना पढ़ के आपका सिलेक्शन होगा। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना और एप्टीट्यूड स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।